प्रकाश जी, पहला तो जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एकदम जितना बेफिक्र होके अगर लापरवाही के तरफ हम चले गए तो कम्युनिटी स्प्रेड वहीं से होता है। अभी तक हम उनको सीमित करके अगर रख पाएंगे, संक्रमित व्यक्तियों को सामान्य नागरिकों से पृथक हम रख पाएंगे, जो प्रयास हो रहा है क्वारंटीन इत्यादि के माध्यम से, तब तक स्थिति फैलने की शायद ना बने। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई ना कोई कैरियर जाली से निकल जाए और समाज में पहुंच जाए और फिर वो संक्रमित कर दे। ये बहुत कठिन काम होता है। तो बेफिक्री तो बिल्कुल बहुत नुकसानदायक हो सकती है। बड़ी संख्या, अभी तो 700 हमको ज्यादा दिख रहा है, ये बहुत बड़ी और संख्या भी पॉजिटिव केसेस की हो सकती है, ना हो। बस यही हम लोग तो रोज दिन मनाते हैं, मैं रोज दिन मनाता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन इसकी संभावना पूरी संभावना इसकी है। तैयारी बतौर अभी जैसे आपने बताया कि एक्टिव केसेस हमारे पास 565 हैं, इतने या 12,000 केसेस तक भी आइसोलेशन वार्ड्स, आईसीयू और वेंटिलेटर इत्यादि की व्यवस्था आईसीयू में इतनी हमारे पास है। प्राइवेट सेक्टर से 7,500 बिस्तर उनके चिन्हांकित किए गए हैं, जिसमें से 20 से 30% वो देने के लिए सहमत भी हैं। तो 3,500 से लेके 5,000 बिस्तर और ये 12,000 जो सरकारी हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, ये तैयारी इतने की है। तो आज के 565 की तुलना में तो 12,000, 15,000, 17,000 ये काफी है। लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या हुई, जिसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बस मैं रोज मनाता हूं कि ऐसा ना हो। डॉक्टर साहब ने भी जो शंका व्यक्त की कि 1.5 साल कम से कम हमारे बीच में, या पता नहीं कब तक कोरोना हमारे बीच में रहेगा, क्योंकि रहेगा, ये अविवादित है। कहीं कोई इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। फैल के हमको विपरीत प्रभाव न डाल सके, जिसमें अस्पताल जाने की स्थिति बने, इससे हमको बचते रहना पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल, एक सवाल मेरे मन में और भी था कि अक्सर मैं देखता हूं लोगों को, जब भी हम गाड़ी में चला के आ रहे हैं, देखते हैं लोग जहां गाड़ी रुकती है रेड लाइट पे, ग्रीन लाइट नहीं है, तो लोग अक्सर वहीं पे थूकते हैं, पान खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं। इसको रोकने का, क्योंकि ये थूकने से जितना छींकना खतरनाक है, उतना थूकना भी तो उतना ही खतरनाक है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति सब जगह पे थूक थूक के जाए, उसको पता हो ना पता हो, ये सिम्टोमेटिक हो, तो मेरा कहना है इसको छोड़ने का या छुड़वाने का कोई तरीका है क्या? जैसे गुटखा हो, पान हो। इसको छुड़वाने के देखिए 2 ही तरीके हैं। पहली तो है कि जनता में जागरूकता आए, वो ये समझे कि हमारे थूकने से इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, जमीन पे पड़ेगा, वो हवा के साथ उड़ के दूसरों लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है। उसमें वो स्वयं भी हो सकते हैं, उनके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, और आम जनता भी हो सकती है। और इन्फेक्शन ये कहाँ से कहाँ तक फैलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो जनता में जागरूकता होनी चाहिए कि हम इधर उधर ना थूके, क्योंकि किस मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन है ये तो ना हम जानते हैं ना वो व्यक्ति जानता है। तो इन सिम्टम्स ऊपर आने के बाद और टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि फला व्यक्ति के अंदर कोरोना है। परंतु अगर जब तक कोरोना नहीं है, कैरियर है, व्यक्ति थूक रहा है, तो थूक के जरिए भी इन्फेक्शन फैलेगा। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, और भी दूसरे इन्फेक्शंस हैं जो थूक के जरिए फैलते हैं, टीबी है, दूसरे वायरल इन्फेक्शंस भी हैं। तो ये तो जनता को पहले जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कानून को अभी थोड़ा सा कड़ा करना जरूरी है कि लोगों को, थूकने वालों को दंडित किया जाए, ताकि लोगों के मन में थोड़ा सा भय पैदा हो, क्योंकि बिना भय के कुछ भी काम करवा पाना मुझे नहीं लगता कि संभव है। सिंहदेव साहब, ओडिशा में अगर कोई, मैं बाजू के राज्य की बात करूं, कोई व्यक्ति पहली बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 500 रुपया, दूसरी बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 500 रुपया, तीसरी बार थूकते हुए पकड़ा जाए तो 1,000 रुपया फाइन का प्रावधान है। क्या इस तरह का कोई कदम हम भी उठा सकते हैं, या यहाँ की जो लोगों की साक्षरता और बाकी चीजों को देखते हुए लोगों में जागरूकता की जरूरत है? आप किसको सजेस्ट करेंगे? इसमें आचरण को संतुलित करने के लिए पर्याप्त विद्वत्ता और जागरूकता नागरिकों में रहती है, क्योंकि ये तो बहुत सरल एक क्रिया है कि थूकने से गंदगी भी फैल रही है, संक्रमण भी किसी प्रकार का, कोरोना को छोड़ के भी संक्रमण फैल सकता है, और
रोज हम घर के में झाड़ू क्यों लगाते हैं, घर का हम कचरा वगैरह हम क्यों साफ करते हैं? इसीलिए साफ करते हैं कि साफ सफाई रहने से बेहतर वातावरण बनता है, स्वच्छ वातावरण बनता है। तो मुझे याद है 20 साल पहले जब मैं सिंगापुर गया था घूमने के लिए, तो वहां मैंने देखा कि कितनी कड़ाई थी। सड़क पे पुलिस दिखती भी नहीं थी, लेकिन अगर आपने ऐसा आचरण, थूकने जैसा आचरण किया तो कहां से पुलिस आती थी और सीधे आपको $20 का दंड पर्चा थमा देती थी। तो व्यवस्थाएं ऐसी और देशों में भी है। आपने बगल के प्रदेश के बारे में भी बताया। तो जरूरी है कि आदत डालने के लिए कड़ाई किस हद तक करनी चाहिए, इस पे चर्चा हो सकती है, लेकिन आदत डालने के लिए प्रयास करना चाहिए। गाड़ी में बात करना नहीं, मोबाइल से बात नहीं करना, तो हमने दंड रखा है उसके लिए कि आप 100 रुपया दोगे पहली बार, 500 रुपया दोगे, इतना रुपया दोगे। तो इस प्रकार का दंड रखने से मुझे लगता है कि लोग विचार करेंगे। अच्छा, एक सवाल और भी है। आप लगातार बैठकें लेते हैं, आप ये जो कोरोना के केस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, या जिस हिसाब से इसका कोई पैटर्न अभी तक आया है क्या? हम इसको कैसे समझे? क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा केसेस मात्र 36 थे, अब फिर 700 750 हो गए। तो कोई जी थोड़ा दर्शकों को बताएंगे क्या?